सुशांत और अंकिता की प्रेम कहानी आज एक ऐसी दर्दनाक लव स्टोरी बन चुकी है जो जब जब कही और सुनी जाएगी, सुनने वालों की आंखों आंसुओं से छलछलाएंगी। जी हाँ, अंकिता सुशांत की लव स्टोरी में ऐसे कई वाक्य और पड़ाव आए जो एकदम फिल्मी थे, काफी प्यारे थे और उतने ही प्योर थे। लेकिन फिर इस प्रेम कहानी का अंत इतना ट्रैजिक और दर्द से भरा क्यों हुआ? जो अंकिता अब सुशांत के जाने के बाद उनकी यादों को याद कर खुद को संभाल नहीं पा रही, उन्होंने ही आखिर बीच में सुशांत से दूरी क्यों बना ली थी? क्या सुशांत अपने जीवन के आखिरी दिनों में अंकिता को याद कर करके तड़प रहे थे? क्या अगर सुशांत के बुरे दिनों में अंकिता उनके साथ होती तो वो इस तरह का कदम नहीं उठाते? क्या सुशांत की खुदकुशी से चंद दिन पहले अंकिता की होने वाली सगाई ने उन्हें और तोड़ दिया? आखिर सुशांत अंकिता की कहानी में हुआ क्या है, ये समझने के लिए आपको सुशांत और अंकिता की प्रेम कहानी को शुरुआत से समझना होगा। दरअसल सुशांत और अंकिता की प्रेम कहानी उनके टीवी शो पवित्र रिश्ता के सेट से हुई थी। ये वक्त था साल 2009 का। शो के सेट पर अंकिता और सुशांत पहली बार एक दूसरे से मिले। एक मराठी मुलगी तो दूसरा बिहार का बांका नौजवान। पहली नजर में अंकिता को सुशांत बिल्कुल भी पसंद नहीं आए और वो उनसे नफरत करती थी। लेकिन सुशांत की मासूमियत ने उनके दिल पर कुछ ऐसा जादू चलाया कि बाद में सेट पर सबके बीच सुशांत और अंकिता के मोहब्बत के चर्चे होने लगे। टीवी पर दोनों पति पत्नी के किरदार में दिखते थे और लोग उम्मीद कर रहे थे कि सुशांत और अंकिता भी जल्द ही रियल लाइफ में शादी कर लेंगे। लेकिन सुशांत को तो सूरज बनकर चमकना था। सुशांत ने टीवी शो छोड़ा और फिल्मों के लिए एक्टिंग सीखने के लिए वो अमेरिका चले गए। सुशांत और अंकिता के बीच दूरियां तो आई, लेकिन रिश्ता पहले जैसा ही मजबूत रहा। अमेरिका से एक्टिंग की ट्रेनिंग लेकर लौटे सुशांत ने आते ही अपनी पहली फिल्म काय पोचे साइन की। ये फिल्म साल 2013 में रिलीज हुई और बिना किसी बड़े स्टार के भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा गई। सुशांत के साथ इस फिल्म में राजकुमार राव और अमित साठ भी थे। इस फिल्म के बाद सुशांत की बतौर लीड हीरो फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत चमक उठी। लेकिन फिल्मी कामयाबी के इस पहले स्वाद को चखने के बावजूद सुशांत के पैर जमीन पर थे। उन्होंने अपनी सक्सेस को अंकिता के साथ जमकर सेलिब्रेट किया। अंकिता और सुशांत का रिश्ता उस समय सबसे पक्का और प्यारा था। जहां एक तरफ सुशांत नई नई और बड़ी बड़ी फिल्में साइन करते जा रहे थे, वहीं उम्मीद जताई जा रही थी कि वो जल्द ही अंकिता से अब शादी भी कर लेंगे। लेकिन बीच में बातें गड़बड़ाने लगी। शायद सुशांत की स्टार लाइफ और अंकिता के बीच तालमेल बिठाने में दिक्कत आने लगी। ये वक्त साल 2014 से 15 के बीच का था, जब सुशांत और अंकिता का ब्रेकअप हो गया। कहा जाता है कि इसके बाद अंकिता लोखंडे सुशांत के गम में कुछ वक्त के लिए शराब के नशे में भी डूब गईं। वहीं सुशांत इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए खूब काम करते रहे। साल 2016 में आई उनकी फिल्म धोनी ने उन्हें सुपरस्टार की लिस्ट में शामिल करवा दिया। वहीं अंकिता अब लगभग सुशांत को भूल चुकी थी और वो अब धीरे धीरे अपनी लाइफ में मूव ऑन करने लगी थी। लेकिन सुशांत जैसे ही अपने करियर के पीक पर पहुंचे, वो एक बार फिर अंकिता को मिस करने लगे। दरअसल अंकिता और सुशांत का रिश्ता बड़ा गहरा था। सुशांत एक बार अपनी लाइफ में टॉप पर पहुंचने के बाद उस सक्सेस को अंकिता के साथ ही सेलिब्रेट करना चाहते थे। लेकिन सुशांत का दुर्भाग्य ऐसा था कि इस समय अंकिता उनके पास नहीं थी। सुशांत ने अपना ये गम अपनी स्टाइलिश लिपाक्षी के साथ जाहिर भी किया था। लिपाक्षी ने सुशांत की मौत के बाद ये राज कई न्यूज चैनल के साथ भी शेयर किया। इतना ही नहीं, आखिर के 6 महीनों में सुशांत शायद अंकिता को कुछ ज्यादा ही मिस कर रहे थे। वो अक्सर पवित्र रिश्ता में काम करने वाले अपने दोस्त महेश शेट्टी के कांटेक्ट में रहते थे और उनकी खोज खबर लिया करते थे। 11 जून 2020 को अचानक से अंकिता की सगाई की खबर आई। अंकिता की सगाई की ये खबर हर तरफ सर्कुलेट हो रही थी। सवाल ये है कि क्या सुशांत अंकिता से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और उनकी सगाई की खबर से वो और टूट गए? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि अपनी मौत से पहले सुशांत ने पवित्र रिश्ता में काम करने वाले दोस्त महेश शेट्टी को ही आखिरी फोन किया था। अब सुशांत अपने दोस्त महेश शेट्टी से क्या कहना चाहते थे, ये राज भी अब उन्हीं के साथ चला गया, क्योंकि महेश अपने दोस्त की आखिरी फोन कॉल पिक नहीं कर सके। और इसके साथ ही अंकिता और सुशांत की ट्रैजिक लव स्टोरी का दी एंड हो गया। ये लव स्टोरी इतनी प्योर और मासूम क्यों थी, इसका अंदाजा आप सुशांत के जाने के बाद अंकिता का बुरा हाल देखकर भी लगा सकते हैं। अंकिता लोखंडे अब भी सदमे में हैं और अपने इश्क की उस दास्तान को याद कर रो पड़ती हैं, जिसे बेरहम वक्त ने पूरा नहीं होने दिया।